वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से और डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब से। जाहिद साहब, अब ज़रा वक्त हमारे पास कम है, बट आप क्या देख रहे हैं सर आने वाले दिनों में? अगर आप सिर्फ अब ईरान और अमेरिका पे हम थोड़ी सी बात कर लें, क्या आपको लगता है कि जो आज रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका है वो दोबारा मिलिट्री ऑप्शंस को कंसिडर कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी लचक कोई ख़ास नहीं दिखा रहा, क्या कोई आपको चांसेस लग रहे हैं कि जंग बंदी जो है दोबारा जंग में तब्दील हो सकती है? मेरे ख्याल इस पर थोड़ी सी एस्केलेशन ज़रूर होगी अमेरिका की तरफ से, और इसके इशारे भी मिल रहे हैं। और या अगर देखा जाए तो इस किस्म की जो खबरें आ रही है, ख़ासतौर पर एक्सेस में जो खबर आई है कि वहाँ पे फिर से तैयारियाँ शुरू की गई हैं ज़्यादा बड़े हमले की, तो एक और भी हो सकता है कि ये एक जिसको कहते हैं कि ज़रा एक डराने के लिए भी जो है इस किस्म के आते हैं, खबरें आती हैं कि अगर हमला ना भी हो तो उसको ये कि एक दबाव बढ़ाने के लिए। लेकिन लगता नहीं है कि फ़िलहाल कि कोई मफ़ाहमत का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। इस वक़्त जो है एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल से उस पे आए हैं, और इसमें आगे कोई भी किसी तरफ से भी हमें अब लचक नज़र नहीं आती है। देखिए, ईरान की तरफ से जो तजवीज़ थी वो ख़ासी काबिल अमल थी। उनका जो आखिरी जो था कि पहले ये 3 उन्होंने स्टेजेस में कहा था कोई बात हो। एक तरफ तो पहले ये था कि हुर्मुज़ से दोनों जो है अमेरिका अपना ब्लॉकेड ख़त्म करे और फिर ईरान भी जो है अपना ब्लॉकेड ख़त्म कर देगा। दूसरी तरफ फिर ये कि इसी तरह से जो है वो सीज़ फायर को बढ़ाया जाए और उसके बाद न्यूक्लियर इशू पे बात हो सकती है। मेरा ख़्याल ये कि ये क्योंकि दुनिया भर में रहता है, देखिए न्यूक्लियर इशू है, बहुत ही कह सकते हैं कि सबसे क्रिटिकल मसला बन के आता है, जिसमें अमेरिका की तरफ से बार बार बात हो रही है। लेकिन ईरान ने तो हमेशा बात करने के लिए तैयार रहा है इस इशू पे। जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि जिनीवा में जो दो महीने पहले जो बातचीत हुई थी, ओमान के ने जिसको एक लिहाज से फैसिलिटेट किया था, तो उसमें तो ईरान ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी। और लेकिन ये था कि अगर बातचीत होती भी है, दुनिया भर में यही होता है कि जैसे पहले आप जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, कुछ एक कशीदगी कम की जी, जाती है ताकि जो है मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार किया जा सके। लेकिन ट्रंप के लिए भी एक मसला ये बन के आ रहा है, बिल्कुल सही। वो चाहते ये है कि अपनी फतह का ऐलान करके जंग को ख़त्म करें। वो शायद मुमकिन नज़र नहीं आता है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, यही जो जाहिद हुसैन ने बात की है कि हो सकता है कि जो टेंशन्स हैं या कशीदगी है वो बढ़ जाए। सर, तेल की कीमतें आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि द प्राइसेस विल राइज फर्दर, या क्योंकि अब यूएई ने भी छोड़ दिया है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा? यूएई के लिए तो पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले ना, थोड़ा बहुत उनका तेल तो जाता है फुजैरा से, मगर फिर भी मेजॉरिटी उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू से जाता है। नहीं, ये जाहिद साहब की बात सही है, मगर अब मसला ये ना कि अमेरिका के भी अपनी इंटरनल लॉज हैं कि 2 महीने तक की जंग तो जो है वो प्रेसिडेंट खुद कर सकता है। इससे आगे अगर उसने बढ़ाना है तो उसे फिर कांग्रेस से अप्रूवल लेना होगा, ना सिर्फ जंग का बल्कि फिर अब उसे बजट भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो उसे एडिशनल जो है अप्रोप्रिएशंस करानी होंगी, बजट अप्रूवल्स कराने होंगे कांग्रेस से, जो कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस में तो रिपब्लिकन्स में भी जो है सपोर्ट बहुत कम है। तो अगर ये खिंचती है इसी तरह, ये जो स्टैंड ऑफ एक किस्म का है, ब्लॉकेट तो है, तो उससे तो डेफिनेटली जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। अभी भी बढ़ गई हैं, 105 तक पहुंच गई हैं, हो सकता है 10-15 तक पहुंच जाए, मगर फिर 120 उसका असर अमेरिका पे इंटरनली पड़ेगा और उससे हो सकता है फिर 120 इनको जी, जो है कोई सोल्यूशन निकालना जी। पड़े कि अब किस जाहिद साहब भी, डॉक्टर साहब, जाहिद साहब भी ये कह रहे हैं और मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि 120 तक पहुंच गई हैं पेट्रोल की कीमतें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इसका असर जो है ना अमेरिका में बहुत ज्यादा पड़ेगा। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो हो सकता है नहीं, ये ब्लॉकेट भी जो है, जंग तो जरा मुझे मुश्किल लग रही है, बात ये है कि ब्लॉकेट भी आप और कितने दिन चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की।